जब तक आंखें खुली हैं तब तक लड़ाई झगड़ा द्वेष ईर्ष्या सब चलते हैं। जिस दिन आंखें बंद उस दिन सारा झंझट समाप्त। कैसे? और समझो सरल भाषा से। दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक थी बच्ची और एक था बच्चा। बच्ची का नाम था चिंटी और बच्चे का नाम था चिंटू। बच्ची का नाम चिंटी। चिंटी और चिंटू दोनों रात्रि में अपने कमरे में पढ़ रहे थे। रात में 10 बजे माताजी ने कहा, बेटा कल स्कूल जल्दी जाना है, सो जाओ। बच्चों को अपने कमरे में सुला करके माताजी अपने कमरे में चली गई। बच्ची की उम्र रही होगी 7 बरस की और चिंटू की उम्र रही होगी 5 बरस की। 10-15 मिनट के बाद में लड़ाई झगड़े की बच्चों की आवाज़ आई तो उसकी माँ जाकर के कहती है, क्यों लड़ रहे हो? तो छोटा बच्चा चिंटू कहता है, देखो ना माँ, ये दीदी कह रही है तकिया मेरा है, जबकि तकिया तो मेरा है। तो माताजी ने मन में विचार किया, तकिया एक है, 2 सोने वाले हैं, लड़ेंगे, एक तकिया ला करके और दे दिया तो चिंटू को भी तकिया मिल गया और चिंटी को भी तकिया मिल गया। आधा घंटे के बाद में फिर से लड़ाई की आवाज़ आई तो माताजी ने पूछा, अब क्या हुआ? तो चिंटी ने कहा, देखो ना मम्मी, ये भैया कहता है ये चादर मेरी है, जबकि चादर तो मेरी है। अब बच्चे 2 हैं सोने वाले, चादर एक है, तो माताजी ने एक चादर ला करके और दे दिया। अब दोनों के पास में अलग अलग चादर हो गई, दोनों के पास में अलग अलग तकिया हो गया। सुबह 5 बजे मम्मी ने विचार किया, चलो बच्चों को देख करके आऊं, सब कुशल मंगल है। माताजी जैसे ही बच्चों के कमरे में गई तो क्या देखा, चिंटू का तकिया पैरों की तरफ पड़ा था और चिंटी के तकिया पर ही चिंटू ने अपना सिर रख करके सो रहा था। एक ही तकिया पर दोनों बच्चे अपना सिर रख करके सो रहे थे। एक चादर पलंग के नीचे पड़ा है और एक ही चादर में दोनों बच्चे अपना मुंह ढक करके सो रहे थे। इस बच्चों की हरकत को देख करके माताजी बहुत जोर से हंसी। जब तक ये जागे थे तब तक एक एक चादर और तकिया पर कैसे लड़े मरे जा रहे थे। अब ये दोनों सो गए, न चादर का पता है न तकिया का पता है। तब पता चला जैसे ही वो माताजी बच्चों की हरकत पर हंस रही थी, ऐसे ही आप और हम लोग 1.5 फुट की जमीन पर लड़ते झगड़ते हैं। तब परमात्मा आकाश में बैठा देख करके मुस्कुराता है, हंसता है। जिस जमीन पर ये बंदूकें ताने लड़ रहे हैं, न ये जमीन इसके बाप की है न जमीन इसके बाप की है, क्योंकि भूपति तो मैं हूँ। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी कौन है? पृथ्वी का स्वामी है परमात्मा। आप और हम लोग तो वैसे ही झूठे ही रजिस्ट्रियों को लेकर के घूम रहे हैं। पृथ्वी का स्वामी तो परमात्मा है। जिसके ऊपर बंदूक के ताने हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो जमीन तो यहीं छूट जाएगी और हमारा शरीर जल करके राख हो जाएगा। हमारी राख भी इस मिट्टी में मिल करके समाप्त हो जाएगी। पता चला जब तक आंखें खुली हैं तब तक सारे झंझट हैं, आंखें बंद सारा झंझट खत्म। इसलिए क्या करें, सबसे सौहार्द और प्रेम किस भाषा से बैठेगा उस भाषा को अपनाने का प्रयास करें। घरों में, परिवारों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो बाहर के लोगों की मीटिंग ना बुला करके एक बार घर वालों को बैठ के चर्चा अवश्य करनी चाहिए। तुम कौन सी पद्धति से राजी हो सकते हो उस पद्धति से राजी हो जाओ, क्योंकि दुनिया इस समय हमारे परिवार के इन हरकतों पर मुस्कुरा रही है, हंस रही है। चाहे तुम कितने ही पढ़ लिख लिए, लेकिन लोग बाग मजाक बनाए बिना नहीं रहते। इसलिए संसार में आए, हाथ पैर शरीर से काम करो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखो। इसलिए गोस्वामी जी महाराज की दूसरी चौपाई सब लोग याद करके रखो, इस पर चिंतन और मंथन करो। कर से करम करहि विधिना, कर से करम करहि विधिना, मन राखी हूँ जा कृपा निधाना। मन राखी, सब मन की बात है, मन के ऊपर शरीर का बैलेंस है। मन राखी हूँ जहाँ
करहु करहि विधिना, कर से करहि विधिना, कर से करहि विधिना, कर से करहि विधिना। हाथ पैर और शरीर से समस्त कार्य करो, कौन मना करता है, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखो।